सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने स्टॉक मार्केट में अफवाहों की वजह से स्टॉक पर होने वाले असर से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर किसी अनवेरिफाइड न्यूज या फिर अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर को कंफर्म करना होगा। कंपनी को उस खबर पर तय समय के अंदर ही अपनी स्थिति साफ करनी होगी। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अफवाह की पुष्टि करने पर रूल्स के तहत स्टॉक का अनअफेक्टेड प्राइस किसी स्टॉक का वो लेवल है जो उस खबर या फिर उस अफवाह के ना होने पर रहता है। ये गाइडलाइन 1 जून से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर लागू हो जाएगी और दिसंबर 2024 तक अगली 150 कंपनियों पर लागू होगी। अब कई बार देखा गया है कि किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी से जुड़ी एक ऐसी खबर आती है जिसके कारण उसके स्टॉक में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। हालांकि बाद में कंपनियां उस खबर को खारिज कर देती है। कई बार कंपनियां अफवाह पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में ज्यादा समय लगा देती है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसी को रोकने के उद्देश्य से सेबी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही सेबी ने कई अन्य ऐलान भी किए हैं, जिसमें आईपीओ लाने की कतार में लगी कंपनियों के लिए कारोबार में आसानी से जुड़े ऐलान शामिल है। इसमें ऑफर साइज में बदलाव, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सहित अन्य चीजें शामिल है। इसके अलावा सेबी ने मार्केट कैप के बेसिस पर रैंकिंग के लिए नए तरीकों को भी हरी झंडी दे दी है। अब एक दिन की जगह 6 महीने के एवरेज मार्केट प्राइस के आधार पर कंपनियों की रैंकिंग दी जाएगी। मार्केट कैप किसी भी कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि वो सभी शेयर जो फिलहाल उसके शेयर होल्डर्स के पास है उसकी वैल्यू होती है। इसका कैलकुलेशन कंपनी की जारी शेयर्स की टोटल नंबर को स्टॉक के प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। अब मार्केट कैप का इस्तेमाल कंपनी के जो शेयर्स है उनको कैटेगराइज करने में किया जाता है। मार्केट कैप के फॉर्मूले से साफ है कि कंपनी के जारी शेयर की जो टोटल वैल्यू है उसको स्टॉक के प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। यानी कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा और शेयर का प्राइस घटेगा तो मार्केट कैप भी घटेगा। किसी कंपनी के शेयर में मुनाफा मिलेगा या फिर नहीं, इसका अनुमान कई फैक्टर्स को देख के लगाया जाता है। इनमें से एक फैक्टर है मार्केट कैप। इन्वेस्टर्स मार्केट कैप को देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना उतना ही ज्यादा सेफ माना जाता है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी स्टॉक की कीमतें बढ़ती और साथ ही साथ घटती रहती है। इसलिए मार्केट कैप उन कंपनीज की पब्लिक परसीव्ड वैल्यू होती है जिसको देख के इन्वेस्टर उसमें निवेश करे या फिर नहीं, इसका अनुमान भी या फिर इसका डिसीजन भी बना सकता है।